जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्लास नंबर 7वां है और ये बहुत ही सक्सेसफुल या कह सकते हैं सफल सीरीज चल रही है। क्लास 7 क्लास 6 तक हो गया है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ईडियम्स का भी क्लास इसी प्रकार से शुरू कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप इसी प्रकार से देखते रहें, देखिए आप अगर चाहेंगे तो मैं ये वन वर्ड और ईडियम की बात छोड़िए, मैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको इसी तरह से बने रहना है, क्योंकि देखिए आप जब बने रहते हैं, आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मज़ा आ जाता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मज़ा इसलिए आ जाता है कि देखिए जब बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी पता चला कि मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, 10-20 लोग जुड़े हुए हैं, 20-25 लोग पढ़ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता है। जब ज़्यादा लेवल के बच्चे होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो उसमें चढ़ा खड़ी की बात आती है, उसमें भलाई आपका होता है। आपको भी लगता है कि अरे यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में जो पहला आपने यहाँ पर रखा हुआ है क्वेश्चन। सर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। अब ये जो टू है ना, ये बहुत खतरनाक है। टू का मतलब होता है, एक तो TO होता है, जब कहीं पे जाते हैं दिशा डेस्टिनेशन के लिए, मतलब वो चीज़ लगाते हैं टू, जैसे गो टू स्कूल है ना, तो ऐसे किसी की तरफ जाने के लिए। लेकिन ये जो TOO आ गया, इसका मतलब होता है अत्यधिक, मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है। जैसे द टी इज़ टू हॉट, मतलब कि चाय इतना गर्म है। द टी इज़ टू हॉट, चाय इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। टू हॉट का मतलब बहुत गर्म है, पी लेंगे तो क्या होगा, जीभ जल जाएगी। बात समझिएगा। तो यहीं पे कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है, हु मतलब जो, फिर यहाँ हु का मतलब जो, टॉक्स बात करता है, टू मच बहुत ज़्यादा, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, एकदम बड़बड़ बड़बड़, उसको बोलते हैं लोक्वासियस। याद रखेंगे, खून में उतार लीजिए इस शब्द को, क्योंकि आपको ये वर्ड ना मिलेगा और कभी कभी ऑप्शन में लोक्वासियस मिलेगा और कभी कभी ऑप्शन में टॉकटिव मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन में गैरुलस मिलेगा। इन सब का मतलब होता है बातूनी। क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपके दोस्तों में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब बिना वजह के बोलता है। अगर क्लास में आप उसके बगल में बैठ जाएं तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। उसका नाम ही रख दीजिए लोक्वासियस, या उसका नाम ही रख दीजिए टॉकटिव, या उसका नाम ही रख दीजिए गैरुलस। इन तीनों का मतलब होता है बातूनी। याद करने का बेहतरीन तरीका है। समझ में आया? चलिए ऑप्शन भी समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टैक्टफुल। क्या दिया हुआ है? टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब विनम्र होता है, विनम्र, समझ रहे हैं ना, विनम्र, विनम्र भाव। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी ट्रूएंट। क्या लिखा हुआ है? ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब होता है कामचोर। कामचोर मतलब ट्रूएंट एग्जैक्टली उस विद्यार्थी के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने स्कूल को छोड़ करके घर पे बैठा होता है, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके, इग्नोर करके, मतलब कामचोर टाइप का, ट्रूएंट। टैसिट लिखा हुआ है ना, टैसिट का मतलब होता है जो बिना कुछ कहे समझे, मतलब खास करके ये शब्द जो है चुप्पा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो चुपचाप रहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना आराम से समझाएंगे ना, और इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आपको फिर कहीं भी वन वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्रकार के वन वर्ड दिखेंगे तो आप वहीं के वहीं उसको सही कर देंगे। अगला है कि वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। अब देखिए सेक ऑफ मनी मतलब होता है पैसे के लिए। सेक ऑफ मनी, पैसे के लिए। वन मतलब एक, हु मतलब जो, फाइट्स मतलब लड़ता है, फॉर मतलब के लिए। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो पैसे के लिए लड़ता है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं मर्सिनेरी। क्या बोलते हैं? मर्सिनेरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी के जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अच्छा गैरुलस क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने ऊपर बताया गैरुलस मतलब लोक्वासियस, मतलब टॉकटिव, मतलब बातूनी। ठीक है, तो यही एक साइनोनिम हो गया गैरुलस। क्रिमिनल का मतलब तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल तो जानते हैं, मूवी देखते होंगे तो। फैनेटिक मतलब कट्टर। फैनेटिक मतलब कट्टर। अच्छा देखिए, अब इसको भी याद करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। जैसे आपके जो दोस्त मित्र हैं उनमें से कोई ऐसा होगा, कहते हैं कि ये कट्टर भाजपाई है, कहते हैं ये कट्टर सपाई है, ये कट्टर हिंदू है, ये कट्टर मुस्लिम है। तो
ऐसा दोस्त मित्र आपका होगा जो या तो कट्टर भाजपाई होगा या कट्टर सपाई होगा, या जो भी मतलब राजनीति पार्टियों को कुछ लोग कट्टरता दिखाते हैं, कुछ लोग कट्टर हिंदू होते हैं, है ना, और कुछ लोग कट्टर मुस्लिम होते हैं, तो आप उनको फैनेटिक बोल सकते हैं। अब उनको देखिएगा तो मन में एक बार कह लीजिए कि भाई साहब ये फैनेटिक आदमी है, तो याद हो जाएगा फैनेटिक मतलब कट्टर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको तरीका बताते चलूँगा याद करने के लिए, बस आप जुड़े रहिए, मज़ा आ जाएगा, इंग्लिश को एकदम हलवा बना के खा जाएंगे आप। अगला है कि द थिंग विच इज क्वाइट हार्मलेस। अब देखिए थिंग मतलब क्या होता है, चीज़ें जो क्या है क्वाइट हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब देखिए, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक पहुंचाने वाला, और हार्मलेस का मतलब जो हानि न पहुंचाए, यानी वह चीज़ जो काफ़ी हानि रहित हो, मतलब कि हानि पहुंचाने लायक नहीं हो। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को बोलते क्या डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इनोक्वेस। ऑप्शन नंबर सी से इनोक्वेस। इनोक्वेस का मतलब होता है अहानिकारक, मतलब जो हानि न पहुंचाए। ठीक है सर जी, बाकी ऑप्शन भी समझा दीजिए। ठीक है, देखिए डिलीटॉन्ट लिखा हुआ है, डिलीटॉन्ट। डिलीटॉन्ट का मतलब होता है हटाना। क्रेडुलस मतलब लिखा हुआ है, क्रेडुलस का मतलब होता है कि देखिए चीज़ों पर भी विश्वास करने में तत्पर, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जो कोई भी चीज़ पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, दैट इज क्रेडुलस, है ना। अच्छा, कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कैटलॉग का मतलब होता है वस्तुओं की एक पूरी सूची, किसी भी कोई भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी एक पूरी कंप्लीट सूची, दैट इज कैटलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये सब जो ऑप्शन है अलग अलग ना, ये भी किसी ना किसी वन वर्ड से ही है, ये चीज़ समझिएगा, इसलिए मैं ऑप्शन भी समझाते चल रहा हूँ। अगला है कि एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो कहाँ पर रहते हैं, प्लांट पर रहते हैं। मतलब प्लांट पर रहने का मतलब नहीं है, ये मतलब है कि ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो पौधों पर जीवित रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वोरस शब्द कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब खाने से होता है, भक्षण से मतलब होता है, और हर्बी का मतलब हरा भरा से याद रखेंगे, हर्बी का मतलब हरा भरा। तो जो हर्बी यानी हरा भरा जो खाता है, जो घासों पर निर्भर, घास कैसी होती है, हरा भरा होता है, प्लांट्स कैसा होता है, हरा भरा होता है, तो इनको हर्बीवोरस कहते हैं, मतलब कि शाकाहारी। ठीक है, जो लोग शाकाहारी होते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं। अच्छा, ओमनीवोरस का मतलब मैंने बताया था ना, ओमनी का मतलब आल होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है, आल, मतलब जो सब कुछ खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं उसको ओमनीवोरस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। कैनिवल का मतलब क्या होता है, कैनिवल का मतलब नरभक्षी। नरभक्षी, आपने मूवी देखा हो ना गो गोवा गान, देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे शायद मिल जाएगी। और इसी प्रकार से आपको साउथ की भी मूवी है, मतलब नरभक्षी, उसमें क्या होता है कि लोग आदमी आदमी को खाता है, एक ऐसा बीमारी फैल जाता है कि आदमी आदमी को दौड़ा दौड़ा के खाने लगते हैं, दैट इज कैनिवल, मतलब नरभक्षी। आप सर्च कर लीजिएगा नरभक्षी मूवीज, तो उस पर बहुत सारी मूवी बनी हुई है। अच्छा, अगला है कार्निवोरस। कार्नी मतलब देखिए क्या होता है, कार्नी मतलब फ्लेश होता है, मतलब मांस, और वोर का मतलब खाने वाला, जो मांस खाने वाला होता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं, मतलब मांसाहारी बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब कि सोने की प्रैक्टिस करना और वॉकिंग, मतलब सिंपल सी बात समझिए, ऐसे लोग होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब बहुत ही कम होते हैं। एक मेरे दोस्त भी थे जो क्या है कि नींद में चलते हैं, रात को सो गए उनके पास, और रात को वो अभी आंख बंद है और उठ के चलने लगे। अब देखिए ऐसी समस्या, ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, वो या तो बंद कमरे में उनको सुलाना पड़ता है, छत पे वो नहीं सोते हैं, पता चला कि रात में सोए सोए कहीं टपक गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों की एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट, मतलब नींद में चलना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सोमना शब्द कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है नींद, और एम्बुल शब्द कहीं पे भी आ जाए, एम्बुल, एम्बुल मतलब चलना होता है, एम्बुल से बना है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हमेशा चलता रहता है ना, तो सोमनाम्बुलिस्ट, सोमना प्लस एम्बुल, सोमनाम्बुलिस्ट, तो इसको मिलाकर के बना है नींद में चलने वाला, स्लीप वॉकर, याद रहेगा। चलिए बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिए, लगे हाथ। क्लीसे लिखा हुआ है, क्लीसे का मतलब होता है, क्लीचे मतलब ठप्पा, मारी मोहर लगाई ठप्पा, वो वाला ठप्पा। चलिए और बाकी देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सैनिटोरियम, जिसका मतलब होता है सेहत गाह, मतलब स्वास्थ्यालय। अच्छा, इमोबाइल, ए मोबाइल एक होता है ना जो आपके पास अभी होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, एक होता है मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, जो आप मोबाइल लिए उसका मतलब क्या होता है, गतिशील या
अस्थिर, जो रुके ना, जो गतिशील हो, दैट इज मोबाइल। लेकिन इमोबाइल इसमें जुड़ गया आई एम, तो ये नेगेटिव होता है। आई एम किसी भी शब्द में जुड़ जाता है तो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, यानी निश्चल, जो क्या हो, स्थिर हो। इमोबाइल मतलब स्थिर और मोबाइल मतलब अस्थिर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा समझाते हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाए, आपके लिए वो चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आती है और आप लगता है कि आपको अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से कम 4-5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपके घर में बहुत से फ़ोन होंगे, अभी सबके घर में फ़ोन होते हैं, जैसे उनके माता के, मम्मी के, पापा के, भाई के, दीदी के, ऐसे लोगों के फ़ोन होते हैं। तो उनके फ़ोन में बस सुधीर पांडे सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बस छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करना है, क्योंकि उनको हमारी वीडियो से क्या मतलब है, आप ना पढ़ते हैं, अब पापा क्यों पढ़ेंगे, मम्मी क्यों पढ़ेंगी, दीदी क्यों पढ़ेंगी, लेकिन क्या है कि बस सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमें 1 लाख का जो है, 1 लाख का जो टारगेट है वो पूरा करना है, ताकि अच्छा लगे देखने में कि नहीं हाँ हम इनसे पढ़ते हैं, ये है सुधीर सर और इनसे हम पढ़ते हैं, इनके 1 लाख स्टूडेंट हैं। तो मुझे भी कहने में थोड़ी सी अच्छी रहेगी, सहूलियत मिलेगी। बाकी आप सबकी सुविधा के लिए अब मैं टेलीग्राम पर द हिंदू के जो डेली वोकैब आते हैं वो भी मैं आपको देने लग रहा हूं, ताकि आप अपनी वोकैबलरी भी चाहें तो यहाँ से मजबूत कर सकते हैं। तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपको बार बार अपडेट करता रहूँगा, बार बार आपको जगाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।